90 किलोमीटर जो है वो चला लिया है एंड पूरा भगा उगा के देख लिए गाड़ी, गड्ढे वाले रास्तों पे भी चेक कर ली है। सो अभी आपको एक प्रॉपर हम ड्राइव रिव्यू इसका बताने वाले हैं। तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर जो कि टाटा ने अभी नया नवेला डेवलप किया है इसी गाड़ी में, एंड अभी ये सफारी एंड हैरियर में भी आ जाएगा। दिसंबर में ही लॉन्च हो जाएगी, हालांकि जनवरी फरवरी से आपको मिलने लग जाएगा। 160 bhp है, टॉर्क है 255 न्यूटन मीटर का। सेगमेंट देखते हैं अगर अपन, तो सेगमेंट लीडर जो है क्रेटा सेल्टोस 1.5 लीटर में, वो भी 160 bhp के समथिंग ही जो है वो पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो टाटा ने कहीं ना कहीं उनका मुकाबला करने की कोशिश की है। 4 सिलेंडर इंजन है प्रॉपर, अच्छी रिफाइनमेंट मैं कहना चाहूँगा कि इंजन में इन्होंने प्रोवाइड की है। बिल्कुल कोई भी स्टार्ट करते टाइम अननेसेसरी, अनवांटेड या जो आपको अच्छी ना लगे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। ऑल्सो ड्राइव के टाइम पे भी इंजन काफ़ी साइलेंट रहता है, आपको इंजन से आवाज़ की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़, माइलेज कितनी देता है उसकी वीडियो है प्रॉपर, बाकी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। पहले अपन एज ए प्रोडक्ट टाटा सिएरा को देख लेते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है। तो देखो, टर्बो पेट्रोल जो है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, टाटा ने लिमिटेड ऑप्शन रखे हैं। सिर्फ टॉप के 3 वेरिएंट में मिलेगा, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड प्लस। ये 3 वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल जो है वो दिया जाएगा। तो प्राइसिंग आप देख के चलो कि 17 लाख के करीब जो है वो स्टार्टिंग प्राइस होगी टर्बो पेट्रोल की। तो अगर आपका वहाँ तक का बजट है तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और जनरली टर्बो पेट्रोल जो है वो महंगे ही मिलते हैं। आप दूसरी गाड़ियों में भी देखोगे तो वहाँ पे भी जो है वो बेस वेरिएंट्स में टर्बो के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, बेस वेरिएंट्स में नेचुरल एस्पिरेट ही दिया जाता है। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे ना आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो है वो दिया जाएगा। अब 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर टाटा पहले भी यूज़ करता है अपनी सफारी एंड हैरियर में, बट वो गियरबॉक्स और ये गियरबॉक्स डिफरेंट गियरबॉक्स है। वो वाला हुंडई से सोर्स किया गया था, जबकि ये एशियन से सोर्स किया गया है जो कि टोयोटा की सब्सिडरी है। एशियन जो है वो काफ़ी अच्छे टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स बनाती है, काफ़ी सारी ब्रांड्स में, काफ़ी सारी ब्रांड्स। फिर आप जीप ले लो, आप टोयोटा के मॉडल्स ले लो, आप निसान ले लो, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनमें कि ये यूज़ होते हैं। सिट्रोइन जो है वो भी अपने जो टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करता है अपनी बसाल्ट में, अपनी उसमें C3 एयरक्रॉस में, तो वो सेम गियरबॉक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये वाला आपको मिलेगा। अच्छा गियरबॉक्स है, रिलायबल है, ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम है, तो वो एक चीज़ बढ़िया है। बट एक थोड़ी सी दिक्कत भी है, वो ये है कि ये टर्बो पेट्रोल के साथ जो टॉर्क कन्वर्टर है वो उतना क्विक बिहेव नहीं करता। टॉर्क कन्वर्टर ही आप किसी भी गाड़ी में देख लो, वो उतना क्विक बिहेव जो है वो नहीं करता है। तो वो हल्का फुल्का आपको 1-1.5 सेकंड का जो गैप है वो जब आप गाड़ी को पुश करोगे तो समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मल ड्राइव में आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, काफ़ी अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ओके, देन विजिबिलिटी की बात करें अपन, तो विजिबिलिटी जो है वो गाड़ी में अच्छी है, कमांडिंग पोजीशन है। सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, और आई थिंक कि बेस वेरिएंट से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। बेस वेरिएंट्स में मैनुअल होगा, टॉप वेरिएंट में ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट बोनट एरिया आपको काफ़ी बढ़िया से गाड़ी का विजिबल रहता है, एक लगता है कि हाँ SUV काइंड ऑफ गाड़ी में जो है वो अपन बैठे हुए हैं। ओवरऑल टॉप मॉडल की फील की बात करें तो स्क्रीन्स बढ़िया है, 3 स्क्रीन है। यहाँ पे 12.25 इंच की है, बाकी 10.25 इंच, एंड ये MID 10.25 इंच की है। और अच्छी स्क्रीन है, क्वालिटी अच्छी है, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड आपने देखी होगी टाटा सफारी हैरियर में भी आती है, बाकी नीचे वाली गाड़ियों में भी ये इंटरफेस, ये टाइप की स्क्रीन जो है वो दी जाती है, तो बढ़िया है। डैशबोर्ड ओवरऑल बढ़िया है, ये वाइट देख रहे हो आप, ये भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। एंड अपने पास स्टीयरिंग व्हील जो है वो 4 स्पोक लिया गया है, ये भी काइंड ऑफ SUV गाड़ियों में ही टाटा यूज़ करता है। तो वो वाला स्टीयरिंग व्हील आपको टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ मिलता है। फीचर्स जो है वो सारे के सारे आपको दिए जाते हैं। बेस वेरिएंट में काफ़ी बढ़िया फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं, जैसे कि LED बेस लाइटें होगी, सिग्नेचर DRLs, कनेक्टिंग लाइट, पीछे वाली टेल लाइट जो है वो कनेक्टिंग के फीचर, वो सब चीज़ें बेस वेरिएंट से मिलते हैं। ऑल्सो सेफ्टी के लिहाज से भी आप देखते हो तो सेफ्टी से रिलेटेड भी सारे के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो भी आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट दिया जाता है। एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है ये भी बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है।
ओके, तो फीचर वाइज देखते हो आप। कंफर्ट वाइज फिर अपन बात करें तो सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस है, सेगमेंट की सबसे चौड़ी सीटें जो है वो मिलती है, एंड सीटें भी जो है ना वो फ्लैट सीटें हैं। तो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हो तो 5 अडल्ट भी इस गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, इतना स्पेस है। 6 फीट का बंदा हो, 6.5 फीट का बंदा हो, टच नहीं होगा, ना ही छत पे ना ही नी रूम लेग रूम में कोई दिक्कत है। तो कंफर्ट वाइज भी टाटा ने जो है वो काफ़ी बढ़िया काम किया है। इन्होंने अब की बार ना ये अश्योर किया है पूरा कि भाई हम सेगमेंट लीडिंग चीज़ें दें, फिर चाहे वो फीचर हो, फिर चाहे वो कंफर्ट हो, और फिर चाहे वो इंजन की बात हो या फिर पावर फिगर्स की बात हो। तो पूरा मेहनत से अब की बार काम किया है और रिजल्ट आई होप कि इनको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लोग ना काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई गाड़ी से, गाड़ी को देख रहे हैं, और मल्टीपल लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, अगर ये पहले आ जाती तो हम शायद ये गाड़ी लेते, जिन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। बाकी तो देखते हैं सेल्स फिगर क्या रहते हैं। ORVM जो है वो हैरियर सफारी से ही लिए गए हैं, तो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है उसके फीचर आते हैं, एंड ऑल्सो आप ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के जो फीचर देख रहे हो ये भी आते हैं। एडास लेवल 2 से रिलेटेड जितने फीचर है वो आपको दिए जाते हैं अपनी ये सिएरा में, ठीक है। IRVM में भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, पीछे वाला ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी डिसेंट है। ऑल्सो जो आपके हेडरेस्ट है ना वो भी हैम्पर नहीं करते विजिबिलिटी को, तो IRVM में भी विजिबिलिटी अच्छी है। ओवरऑल ठीक लगती है। ए पिलर जो है उसका साइज़ भी डिसेंट है, हालांकि ज़्यादा पतला नहीं है बट डिसेंट है। एज सच मेरे को अभी ये 94 किलोमीटर मैंने चला ली है, बढ़िया चंडीगढ़ सिटी में हम ड्राइव कर रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो कोई एज सच विजिबिलिटी वाइज इशू जो है वो नहीं आया है किसी भी तरह का। अर्गोनॉमिक वाइज अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये तो पूरा टच कंट्रोल है, तो इसको तो मैं ये कहूँगा कि ड्राइव करते टाइम आप टच ना करो। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिलते हैं, टाटा की टिपिकल सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा मीडिया के कंट्रोल से टच करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्रूज़ कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड जो है वो बटन से, तो ये भी सही है। एंड देन नीचे AC के कंट्रोल्स है। अब ये एक तो काफ़ी नीचे हो गए हैं पहली चीज़, और दूसरा मोस्टली जो कंट्रोल्स है वो टच बेस्ड कंट्रोल है, तो ये एक पैनल मुझे अभी भी खलता है कहीं ना कहीं। ये मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ लगभग कि भाई ये सही नहीं लगता, ये इसको हार्ड बटन जो है वो दिए जाए, तो वो एक चीज़ यहाँ पे नहीं है। ऑल्सो वॉल्यूम से रिलेटेड कोई नोब वगैरह जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा फिजिकल बटन्स और होते गाड़ी में तो ज़्यादा बेटर होता। जो इसका सेंट्रल कंसोल है वो भी काफ़ी अपसाइड दिया गया है, तो हाथ जो है वो आराम से यहाँ पे रेस्ट कर जाता है, स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आता है। एंड अगर आप राइट में देखोगे तो राइट वाला भी जो है काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे है, अगर आपको अपना राइट हैंड रेस्ट करवाना हो तो वो भी आप आराम से यहाँ पे जो है वो रेस्ट कर सकता है। तो सब चीज़ें मेरे हिसाब से पूरी सोच समझ के बनाई है, और अर्गोनॉमिक वाइज कोई भी ऐसी चीज़ मेरे को ऑफ नहीं लग रही कि भाई ये चीज़ काफ़ी जगह गलत है। मोस्टली जो हैरियर सफारी वगैरह है उनमें जो आपका घुटना टच होता है, तो यहाँ पे अब की बार एक्स्ट्रा स्पेस बना गया है, कोई भी किसी भी टाइप से आपका घुटना जो है वो यहाँ पे टच नहीं होगा, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। तो अभी तक तो सॉर्टेड लग रहा है सब कुछ, कोई भी चीज़ अलग तरह से जो है वो फील नहीं हो रही है। ओके, देन अपने पास सीटिंग कंफर्ट की जो है वो बात आती है, तो सीटिंग कंफर्ट इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, और एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट जो है वो दिया गया है, तो कोई भी हाइट का बंदा हो थाई सपोर्ट की कमी नहीं लगेगी। और अभी सेल्टोस वाला भाई है ना, क्लाविस है, तो क्लेविस वाले भाई जो है वो फ़ोटो खींच रहे हैं सिएरा की। सबको पसंद आ रही है गाड़ी भाई, कोई भी हो ना वो बोल के जा रहा है कि हाँ भाई अच्छी गाड़ी है, थम्स अप करके जाएगा या फिर फ़ोटो वोटो लेगा आके गाड़ी वाड़ी देखेगा, तो बढ़िया लग रही है सबको गाड़ी। कंफर्ट पे थे अपन। कंफर्ट गाड़ी में आगे वाली सीट पीछे वाली सीट दोनों पे अच्छा कंफर्ट है। ये टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो फ्रंट वाली मिल जाती है। एंड ऑल्सो आप फैब्रिक देखोगे तो यहाँ पे ये वाइट कलर का जो है वो काइंड ऑफ लेदरेट फिनिश आपको मिलती है, तो सीटें प्रीमियम भी लगती है। ऑल्सो कुशनी सीटें, तो गड्ढे वाले रास्तों पे हाईवे पे आपको सब जगह अच्छी सपोर्ट करती है, अच्छी कंफर्टेबल फील भी होती है। अब बात आती है भाई इंजन की, कि ये इंजन कैसा है ये बताओ जी चलाने में। तो देखो चलाने में बढ़िया है, पावरफुल फील होता है। अगर आप करते हो भाई वो जूझा टाइप की ड्राइविंग, तो फिर ये 1.5 लीटर का टर्बो है आपके लिए, आप आराम से इसको कंसिडर कर सकते हो। शुरू में मैंने बता दिया था आपको, इंजन रिफाइन है, इंजन नॉइस जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं आती है। गियर बॉक्स अच्छा है, रिलायबल है, सो गियर बॉक्स से रिलेटेड भी जो है वो आपको कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा वो है कि DCT के साथ अगर 1.5 टर्बो हो तो थोड़ा क्विक फील होता है, थोड़ा ज़्यादा
आप ये मान के चलो कि आपको चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा इंगेजिंग वो फील होता है। वो हल्की सी एक जो है वो इसमें ऑफ वो एक हल्का सा लगता है, थोड़ा स्लो लगता है। बाकी ये है कि पैडल शिफ्टर आपके पास है, अगर आप चाहो तो फिर मैनुअल मोड में इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। अभी एक फॉर्चूनर वाले की वजह से 4 लोग भाई यहाँ पे खड़े रह गए बत्ती पे ही। 2 मोड्स आते हैं गाड़ी में अपने पास, सिटी और स्पोर्ट्स एंड टेरेन के भी जो है वो 3 मोड्स आते हैं। तो यहाँ पे वो ट्रेन का बटन है, अगर मैं इसको अभी भी घुमाता हूँ तो नॉर्मल मोड है अपने पास, फिर रफ मोड है और एक जो है वो वेट मोड है। अब कोई ऐसे प्रॉपर AWD सेटअप के साथ अभी तो गाड़ी नहीं आई है। हालांकि टाटा बोल रहा है कि जो ये इनका जो प्लेटफॉर्म है, पूरा टर्न लेना है राइट में। हालांकि टाटा बोल रहा है कि ये जो इनका प्लेटफॉर्म है जिसपे सिएरा इन्होंने बनाई है, ये AWD कंपैटिबल है, EV कंपैटिबल है। तो इन फ्यूचर जो है वो चीज़ें भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। 2027 के आसपास का जो है इन्होंने टाइम दिया है कि AWD सेटअप हम अपनी सिएरा में लेके आएंगे। बट अभी के लिए क्या है कि ये जो मोड्स है ये थोड़ा सा ट्रैक्शन को जो है वो अपने आप कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। अगर आप उस टाइप के रास्ते पे हो, मान लो आप गड्ढे वाले रास्ते पे हो, थोड़े पत्थर वत्थर वाले रास्ते हैं, तो रफ मोड लगा के हल्का फुल्का जो है वो फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। इनकी और भी गाड़ियों में हमने ये चीज़ जो है वो टेस्ट की है, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। देन अपने पास इकोनॉमी मोड जो है वो नहीं है यहाँ पे। 1.5 टर्बो पेट्रोल में तो नहीं है। आई थिंक कि जो 1.5 NA हो वहाँ पे कोई इकोनॉमी मोड टाइप कोई बटन हो जिससे कि माइलेज ज़्यादा निकले, बट इसमें नहीं है। सिटी मोड है जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है, और एक अपने पास स्पोर्ट्स मोड है जो कि आप यहाँ पे बटन प्रेस करके जो है वो लगा सकते हो। स्पोर्ट्स मोड ड्राइव एक्टिवेट यहाँ पे भी आता है, देन यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स मोड का आपको साइन मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में पावर जो है वो देख लो आप, एक बार बस हल्का सा एक बार को ये गाड़ी सांस लेती है, ये गियरबॉक्स सांस लेता है, उसके बाद तो बढ़िया से जो है वो खींचती है। 9.5 से 10 सेकंड के अंदर जो है ये 0 to 100 कर लेती है अपने स्पोर्ट्स मोड में, जो कि बढ़िया है। इस इंजन के हिसाब से बढ़िया है भाई। इसके कंपटीशन की गाड़ियाँ भी जो है वो लगभग इतने ही टाइम में आपकी 0 to 100 करती है। देखो अभी D1 में है हम, 1500 RPM के आसपास है, एंड अगर मैं पुश करता हूँ तो देखो 2 सेकंड का एक गैप लिया, 5000 RPM तक जाती है, बढ़िया से खींचता है इंजन। और देखो 100 पे भी हम चले गए आराम से, थोड़ा ही दूर में रीच कर जाती है, कोई दिक्कत आपको फील नहीं होने वाली। ओवरऑल जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो काफ़ी स्पोर्टी फील होता है, सिटी में काफ़ी लाइट वेट आपको फील होगा, एंड जब आप गाड़ी को भगाओगे तो आपको हाँ ये है कि वेट जो है स्टीयरिंग के अंदर वो फील होने वाला है, तो काफ़ी ये भी एंगेजिंग फील होता है। गाड़ी कहीं से भी ऑफ बीट फील नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बॉक्सी टाइप डिजाइन है तो बॉडी रोल आपको ज़्यादा देती है, बॉडी रोल आपको नहीं देती। हाईवे पे आप स्पीड में लेन चेंज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से परफेक्ट बैलेंस जो है वो गाड़ी का रहता है। 19 इंचेस के जो है वो अलॉय व्हील्स देती है टाटा, फर्स्ट इन द सेगमेंट। इस सेगमेंट में तो आई थिंक कोई नहीं देता 19 इंचेस के व्हील। तो 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं आपको। ऑल्सो बेस वेरिएंट्स में भी आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलते हैं। दूसरी आप इसके कंपटीशन देखोगे तो वहाँ पे 16 इंच के मिलते हैं। तो मैं बता रहा हर छोटी छोटी चीज़ में ना इन्होंने ये किया है कि हाँ जी हम थोड़ा सा ऊपर रहे अपने कंपटीशन से, और उसी के चलते इन्होंने प्राइस भी जो है वो कंपटीशन से थोड़ा ऊपर दे दिया। बिल्कुल ये जो है अपने सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी है, 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। इसके बेस वेरिएंट का प्राइस वो भी इंट्रोडक्टरी प्राइस दिया है टाटा ने, बाद में जो है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है। जबकि कंपटीशन की दूसरी गाड़ियाँ 10.5 लाख के अंदर भी है, फिर अपनी 1070 1080 के अंडर जो है वो भी आपको मिल जाती है। तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर इन्होंने ये है कि बेस वेरिएंट से काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी फीचर्स ऐसे दिए हैं जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है, जैसे कि लाइटें वाइटें हो गई और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह हो गए, वो कोई नहीं देता, वो ये दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा ये है कि अगर आप वो फीचर समझते हो या फिर आप वो वैल्यू समझते हो तो आप डेफिनेटली जो है वो आपको इनका बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगेगा। और आप फिर उस टाइप के हो कि नहीं भैया 1 लाख रुपए महंगी है तो मैं तो दूसरी गाड़ी पे चला जाऊँ, तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी
क्या सोच के, क्या फीचर देख के गाड़ी ले रहा है, वो टोटली डिपेंड उसी पे करता है। लेन कीप असिस्ट का जो फीचर है ना इसका, वो सिटी में भी इतना बढ़िया से काम कर रहा है। बार बार मेरे हैंडल को, मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर पुश कर दे रहा है। ये देख रहे हो आप, ग्रीन कलर की जो मार्किंग है यहाँ पे स्टीयरिंग बना रहा है, ये इसमें जो है वो अच्छे से काम करता है। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो भी जब आप दोबारा गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ADAS से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं ना वो आपके बाई डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएंगे। तो लोग जो सिटी में चलाते हैं उनको थोड़ा सा जो है वो एक कभी कभी अब कहूँ कि परेशान कर सकता है। बाकी तो हाईवे के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेन कीप असिस्ट वाले फीचर जो है वो हाईवे के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो हमने इसको हाईवे पे अभी ड्राइव किया है काफ़ी, तो हाईवे पे ये माइलेज काफ़ी अच्छी देगी आपको। उसका रीज़न बताता हूँ। ये गाड़ी 110 पे 115 पे लगभग 1800 RPM के आसपास जो है वो लेती है। तो गियर बॉक्स और इंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे आपको माइलेज ओरिएंटेड दिखने वाला है। 2000 RPM के नीचे अगर गाड़ी रहती है तो माइलेज वहाँ पे अच्छी निकल के आती है। तो अगर आप हाईवेज पे 100 पे क्रूज़ करते हो तो बढ़िया माइलेज आपको दे देगी। बढ़िया से मेरा मतलब है कि आप 14-15 के आसपास का माइलेज जो है वो निकाल लोगे इससे। हाईवे पे, सिटी में आपको काफ़ी कम माइलेज जो है वो मिलने वाली, जितना हमने चलाया। अभी देखो 70-80 किलोमीटर में हम ऐसे कोई पूरा भी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई इतनी माइलेज देगी। ऑल्सो नई गाड़ी है तो अभी उतना कमेंट करना ठीक नहीं है। बट हाँ ये है कि कभी आएगी अपने पास तो टैंक टू टैंक इसका फिर माइलेज टेस्ट करेंगे, देन हम आपको बता सकते हैं एग्जैक्ट कि भाई कितनी माइलेज देती है। बट अगर आपका ये है कि भाई आपकी रनिंग जो है वो मंथली 1500, 2000, 3000 किलोमीटर के आसपास की जो है वो रनिंग है, तो फिर आप इस टर्बो पेट्रोल को ना लेके आप डीजल की तरफ जा सकते हो, या फिर आप 1.5 नेचुरल एस्पिरेट की तरफ भी जा सकते हो। हालांकि अभी ड्राइव करने के लिए मिला नहीं है 1.5 नेचुरल एस्पिरेट, तो उसकी माइलेज पे कोई कमेंट हम ज़्यादा कर नहीं सकते। बट जनरली टर्बो पेट्रोल से अच्छी माइलेज देते हैं नेचुरल एस्पिरेट इंजन्स, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कितनी देते हैं, क्या कुछ उसका भी रिव्यू रहता है। ओके जी, आई थिंक तो मैंने सब कुछ जो है वो कवर कर लिया है। गाड़ी चलाने में मज़ा आया, बढ़िया मज़ा आ रहा है। कोई पावर लैग जैसा कुछ फील नहीं होता, या ऐसा भी नहीं लगता कि भाई कहीं से मतलब कि सेगमेंट के कंपैरिजन में अंडर पावर फील हो रही हो गाड़ी। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी जो है वो निकली हो, जैसे कि कई बार टाटा की गाड़ियों की स्क्रीन में ग्लिच आ जाता है, कभी किसी चीज़ में ग्लिच आ जाता है, तो वो भी आज हमें कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। 1-2 रील्स हमने डाली है कुछ फीचर्स के बारे में, जिनमें जो थोड़े से हिडन टाइप फीचर्स है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो चीज़ें भी हमारी वो रील्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अभी हमें लेफ़्ट लेना है। तो ये था जी रिव्यू इस टाटा सिएरा टर्बो पेट्रोल के बारे में। बाकी इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हमने डाल दिए ऑलरेडी, डिटेल वॉक राउंड्स। अगर आपको देखना है कि क्या क्या फीचर्स कहाँ क्या आता है तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो माइलेज टेस्ट की वीडियो भी जो है वो आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो आप अगर आपको माइलेज टेस्ट देखना है तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर लो, हम वहाँ पे भी आपके कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।